क्या बात। Subscribe my channel. Subscribe my channel. टेम्पल ऑफ गॉड से मैं लगभग 30 मिनट दूर आई हूँ और मैं जा रही हूँ पैफिस के प्राचीन शहर के उस पुरानी जगह पर जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ एफ्रोडाइट टेम्पल हुआ करता था। पहले लोग यहाँ रहते थे, लेकिन बाद में कॉपर निर्यात के लिए वो समुद्र तट के करीब जाकर बसने लगे। लेकिन आज भी ये शहर उतना ही खूबसूरत है, क्योंकि इस शहर को वैसे ही बनाए रखने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, और वो है पूजा करने के लिए भगवान। पुराने शहर में एक छोटा सा कास्टल जिसका निर्माण ल्यूसिनियन के समय में 13वीं शताब्दी में करवाया गया था, इसे अब म्यूजियम में तब्दील किया गया है, जो बहुत ही दिलचस्प है। और यहाँ एक छोटा कमरा भी है जिसमें वीडियो के जरिए गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी एफ्रोडाइट और अवशेष के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे दरअसल एफ्रोडाइट का पंथ प्रतीक माना जाता है, और यहाँ इस डायग्राम में ये बताया गया है कि कैसे यहाँ पर उनकी स्थापना हुई। और यहाँ इसके चारों ओर स्तंभ हैं जिसके दोनों तरफ धूप जलाई जाती है, क्योंकि लोग भगवान के लिए धूप और यहाँ तक कि चढ़ावे के लिए छोटी छोटी भेंटें लाते थे। ये केवल एक पत्थर है, लेकिन इसका इतिहास समृद्ध है। इसमें कोई खास चीज तो नहीं लगती, पर फिर भी यहाँ पर काफी सारी दिलचस्प चीजें हैं। 3000 साल पहले के बाद टब लेकर सार्कोफेगस तक, जिसे 10 साल पहले ही खोद कर निकाला गया था। कमाल है। और ये मोज़ेक है जिसे मैंने पहले यहाँ के घर में देखा था। ये रोमन्स के जमाने का है। ये काफी दिल दहलाने वाली घटना है। ये है लीडा जो स्पार्टा की रानी थी, और ये है ज़्यूस द ग्रीक गॉड। वो यहाँ आए और उन्होंने लीडा से प्रेम संबंध बना लिए, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। एक अंडे से उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जबकि दूसरे से हेलेन ऑफ ट्रॉय को। पता नहीं, ये वैसे तो असंभव है, लेकिन ये ग्रीक मिथोलॉजी में लिखा गया है। पैफिस में कई सारे बीचेस हैं, और आज मैं जाऊंगी एफ्रोडाइट रॉक बीच, जिसे बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एफ्रोडाइट ने सबसे पहले साइप्रस में तब कदम रखा था जो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी का जन्म हुआ था। और जाहिर तौर पर माना जाता है कि अगर आप इस पत्थर पर तैरते हुए 10 चक्कर लगा ले तो आपकी जिंदगी के 10 साल यूं ही बीत जाएंगे। लेकिन मैं तो चाहूंगी कि मैं और जवान दिखूं। मैं बस आज इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाऊंगी। एक बढ़िया दिन रहा। तो यहाँ वो कोल्ड, मीडियम और हॉट बात किया करते थे। जरा